ओम शांति। आज 10 मार्च के बाबा की साकार मुरली के जो महावाक्य हैं उसके अंदर बाबा ने विशेष कहा है कि तुम्हें सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है। तो आज मुरली में एक तो सतो प्रधान पुरुषार्थी जो बनना है उस पे विशेष अटेंशन बाबा ने खिंचवाया है, और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी कैसे बने, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, इस बात पर भी ध्यान देने के लिए बताया गया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो भी बाबा ने कहा है कि जो भी तुम सुख का वर्षा लेना है तो डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। तो तीनों बातों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सतो प्रधान पुरुषार्थी आखिर कहते किसको है और सतो प्रधान पुरुषार्थी बने कैसे, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर कोई आत्मा मुरली सुन के थोड़ा बहुत भी परिवर्तन रोज लाती रहे तो मात्र 30 दिन के अंदर उसके जीवन में बिल्कुल बहुत बड़ा परिवर्तन का वह अनुभव करती है। तो आज जो बाबा हर एक मुरली के अंदर कई सारी बातें बता रहे हैं और जिस तरीके से हम समझ रहे हैं उस तरीके से हम सतो प्रधान पुरुषार्थी भी बनना बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो बाबा ने कहा है कि सतो प्रधान पुरुषार्थी अगर बनना है तो वास्तव में अगर आप सभी आत्माएं सतो प्रधान पुरुषार्थी, अपने तो वही प्रैक्टिकल काम होता है कि ये मुरली खत्म होने से पहले ही बनना है ना। अपने को क्या पता बाद में शरीर छूट जाए, है ना। तो क्योंकि हम वर्तमान में है ना, इसलिए हमेशा मैं आत्मा ऐसा क्यों बोलती हूँ कि अभी ही बनना है, बाद वाला कोई बात है ही नहीं। अभी शब्द इसलिए इस्तेमाल करती हूँ मैं आत्मा क्योंकि मम्मा का भी स्लोगन क्या था कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका अर्थ क्या था कि आत्मा टाइमलेस है। जब हम कहेंगे कि अंतिम समय में बनेंगे तो फिर हम देह भान में आ जाते हैं, विचार टाइम में आ जाता है ना। तो हमें जो बनना है वो अभी बनना, अभी अगर हम सतो प्रधान नहीं बने तो हम फिर कभी नहीं बन पाएंगे। इस बात को आप फैक्ट समझ जाओ, ठीक है ना। तो इसी सेशन में, इसी मुरली के अंदर ही आपके अंदर ये फीलिंग आ जाए कि मैं सतो प्रधान पुरुषार्थी हूं और मैं बन चुकी हूं, है ना। तो फिर समझ लेना कि सारी चीजों से ही निर्विघ्न अपन हो जाएंगे। तो पहले यह समझ लेते हैं कि आपके अंदर ज्ञान अभी है या नहीं है ना। ज्ञान है या नहीं है, ज्ञान का पता है या ज्ञान नहीं है। तो कई ब्राह्मण आत्माएं क्या कहती हैं, मुझे ज्ञान है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, भगवान की समझ कितनी है, मुझे थोड़ी पहचान है ना। तो थोड़ी पहचान है, थोड़ा ज्ञान है। तो कभी बाबा ने मुरली में ये कहा कि तुम अर्ध ज्ञानी हो। बाबा या तो ज्ञानी शब्द का इस्तेमाल करेगा या ज्ञानी का इस्तेमाल करेगा। इसका अर्थ है कि तुम क्लियर अपने आप में स्वीकार करो, घमंड में नहीं रहना है। या तो तुम्हें पता है या नहीं पता, या तो तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अगर तुम ज्ञानी हो तो तुम्हें आत्मा की सही स्वरूप की पहचान मिल गई होती, तुम्हारा जीवन निर्विघ्न हो गया होता। तुम यह नहीं कहते कि मेरे साथ ये परेशानी, मेरे साथ ये विघ्न है। तो स्वीकार करना होगा कि मुझे या तो ज्ञान है या नहीं। अब तुम बोलोगे कि भगवान का मुझे थोड़ा थोड़ा समझ है, भगवान को मैंने थोड़ा थोड़ा जान लिया। अरे थोड़ा थोड़ा कैसे? जैसे कोई आपको किसी के 2 टांगे दिखा, बाकी का चेहरा छुपाए रखे, किसी का 2 हाथ दिखाए, 2 हाथ से आधे से तुम परफेक्ट थोड़ी जान पाओगे कि लेडीज का हाथ है कि जेंट्स का हाथ है, नहीं पता लगेगा। एक व्यक्ति ने तो बंदूक घर में, किसी ने आवाज लगाई कि पीछे इतना बड़ी पूंछ दिख रही है, रात को 8 बजे आवाज लगाई, और बहुत बड़ा सांप है पूंछ को देखकर। और एक आदमी तो पास में रहता था तो बंदूक ही लेके आ गया। पूरे इकट्ठे हो गए, पूरी मेहनत करी तो पता चला कि वो सांप नहीं, वो तो चूहा निकला, पीछे से आधा भाग दिख रहा था। तो पूंछ से थोड़ी अंदाजा लगेगा कि क्या है, हाथ से अंदाजा थोड़ी लगेगा कि क्या है। तो जब तुम कहते हो कि थोड़ा थोड़ा मैंने भगवान को जान लिया, थोड़ा थोड़ा मैंने समझ लिया है, इसका मतलब आपने कुछ नहीं जाना है, आप अज्ञानी हो। फिर भी तुम कह रहे हो कि मुझे ज्ञान है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर खिचड़ी ज्ञान है। ये कंप्लीट क्लियर बात है। जब इस सत्य को स्वीकार करना होगा, क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार करोगे कि मेरे अंदर नहीं है, मुझे नहीं पता है, खाली मैं बोल दूं कि आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, ड्रामा 5000 साल का है, और ये चारों चीज बात खाली जान ली तो समझ लेते हैं कि मुझे सब कुछ हो गया। बोलना तो अलग है ना,
पता होना अलग बात है। ये तो इंफॉर्मेशन लिया आपने, सूचना ली है। ये जो मिला आपको क्या मिली? सूचना है कि इस राज्य में कितने जिले हैं, ये है वो है। जिले में घूमे थोड़ी आप, तो खाली तुम्हें तो सूचना मिली है, जिलों में घूमना भी तो पड़ेगा। तो आज वही चीज बाबा कहना चाह रहे कि तुम्हें पढ़ाई पढ़वाते हैं बाबा, पढ़ाई को समझाते हैं और इस पढ़ाई के द्वारा तुम सतो प्रधान पुरुषार्थी बनते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान होगा तो ही सतो प्रधान पुरुषार्थी तुम बन सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अज्ञान है, समझ नहीं है, तो फिर तुम सतो प्रधान पुरुषार्थी नहीं बन सकते हो। तो आज अगर स्वीकार करें, जो भी समय मुरली सुन रहे हैं, अगर कोई स्वीकार करता है कि मुझे वास्तविक नहीं पता है, तो इस मुरली के खत्म होने तक आपको पता चल जाएगा। लेकिन कोई ईगो में है कि मैं तो जानता हूं, समझता हूं, ये हूं, तो फिर फायदा नहीं होगा उसको कुछ समझने का। मैं खुद 20 साल तक ज्ञान लिया, लेकिन मुझे लापता था, मुझे कुछ समझ ही नहीं। लेकिन जैसे समझ आई तो पूरी ही समझ आई, ज्ञान समझ में आया तो पूरा, ऐसा 1 सेकंड में। बाबा क्या कहता है कि आपको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलेगी। इसका अर्थ क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ यही है कि आपको जिस दिन ज्ञान क्लियर हो गया, जिस दिन समझ में आ गया, वो 1 सेकंड में आपके जीवन में पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आपका बोलना चेंज हो जाएगा, आपका सोचना चेंज हो जाएगा, आपके आसपास की सारी परिस्थितियां जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। और वो चेंज क्यों नहीं हुई, इसका भी कारण समझ लीजिए। क्योंकि आज आप बिल्कुल शांति से सुनिए, डिस्टर्ब नहीं कि किचन में काम करते सुन रहे हो, ये करते सुन रहे हो, वो करते सुन रहे हो, तो फिर आपको अभी से ही जिज्ञासा ही नहीं है समझने की। अब छोड़ दो सारे काम, बैठे जाओ, शांति से बैठो और सुनो। क्योंकि तुम इस मुरली के महत्व को नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझा आपने, है ना। तो मुरली बहुत जबरदस्त चीज है। आज सतो प्रधान पुरुषार्थ आपको बनाने की बात चल रही है, तो आपको कितना अटेंशन देना चाहिए। एक बार क्या हुआ, इसके लिए बहुत अच्छी चीज बताता हूँ कि राजा विक्रमादित्य जो था, तो वो सुबह सुबह उसके लिए कई सारे लोग गिफ्ट लेकर आते थे। बहुत सच्ची स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है। अब वहां पर एक फकीर भी उसके लिए जंगल का एक फल लेकर के आता था, थोड़ा सा कांटे भी थे और ऐसे भी थे। तो राजा विक्रमादित्य सोचता था ये तो फकीर है, अब फिर भी वो लाया है तो उसकी इज्जत रखता था और उसको ला करके ले लेता था और वजीर को दे देता था। लेकिन वो रोज फकीर 10 साल तक रेगुलर आया और 10 साल तक वही विधि चलती थी कि फल लेता था, उसको दे देता था। तो कई सारे लोग गिफ्ट में लाते थे, कई सारे लोग चीजें लाते थे, लेकिन वो राजा ऐसा ही करता था और उसको लगता था कि इस फकीर को इज्जत बेइज्जत ना करो। लेकिन एक दिन राजा ने क्या किया, वो फल ऐसा बंदर को दे दिया। तो बंदर ने वो फल खाने लगा तो तुरंत उस फल से बहुत बड़ा चमकदार हीरा निकला और उसको देखकर राजा की आंखें फटी की फटी रहेगी कि इतना बड़ा हीरा चमकीला इस फल के अंदर। तुरंत जगह से उठा, वजीर को बोला कि बाकी के फल कहाँ हैं? बोले वो तो मैंने ऐसे ही कर दिए, डाल दिए। तो राजा को समझ में आया कि मैं 10 साल से क्या कर रहा था, फकीर के पांव पकड़ लिए और बताया कि मुझे पता ही नहीं था कि इसके अंदर ये था। तो फकीर ने कहा कि मैं 10 साल से इसलिए तो ला रहा था कि कोई एक दिन ऐसा आए कि तुम होश में आ जाओ। आज वो सेकंड, आज वो पल काम का है कि तुम होश में आ गए हो। इतने दिन तक तुम मेरे काम के नहीं थे, आज से तुम मेरे काम के हो। यानी भगवान डेली तुम्हें मुरली सुना रहा है, डेली फल दे रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू को नहीं समझ रहे हो कि इस मुरली के अंदर कितना बड़ा हीरा छुपा हुआ है। जिस दिन तुम्हें इस मुरली की समझ आ जाए तो सतो प्रधान पुरुषार्थी तुम उसी पल तो बन चुके ही समझो। तो भगवान उस आशा से डेली मुरली सुनाता है कि मेरा एक बच्चा भी जग जाए तो वह मेरे काम का है, कि मेरे काम का विश्व कल्याण के कार्य का है। हम ईश्वर की मदद के लायक है, हम सतो गुणी बन जाएंगे अगर एक दिन भी हम मुरली सुन के जग गए और इसके अर्थ को समझ गए। तो आज मैं इसी आशा से मुरली का विश्लेषण करना चाहूंगा। निमित्त आत्मा की आज अगर सुनने वाली आत्माओं में से अगर एक आत्मा भी जग गई, 2 आत्मा भी जग गई, कुछ आत्माएं भी जग गई, तो परमात्मा जो देख रहा है वो खुश हो जाएगा। मेरे सुनाने का जो मेहनत है निमित्त समझ के वो सफल हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए बहुत सारी आत्माएं सुने, मैं कहता हूँ 5 आत्माएं सुने, 5 समझ जाए, चेंज हो जाए, तो दुनिया में वैसे ही सतयुग आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनो कि आप सतो गुणी पुरुषार्थी कहते किसको है।
सो एक तो हुआ सतोगुणी पुरुषार्थी, एक हुआ तमोगुणी पुरुषार्थी। तो सतोगुणी पुरुषार्थी का अर्थ है कि जो सत्य स्वभाव में स्थित हो जाए, जो ट्रू नेचर में स्थित हो जाए, जो आत्मा के सत्य स्वभाव है, आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है, उसमें जो आत्मा स्थित हो जाए वह सतोगुणी पुरुषार्थी कहलाती है। तो सतोगुणी यानी आत्मा का ट्रुथ सत्य तो कौन सा है, बार बार क्यों दिलाता हूं, कुछ नए भी होते हैं। आत्मा का ट्रुथ सत्य ही है कि वो शांत स्वरूप है, निराकार है, उसकी शांति कोई संकल्प से डिस्टर्ब नहीं हो सकती, उसकी शांति घट नहीं सकती, उसकी शांति बढ़ नहीं सकती। वो है आत्मा का सत्य स्वरूप, की वो प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वह उसका नेचुरल स्वभाव है। तो ठीक है, तो अब बाबा क्या कह रहे हैं कि सतोगुणी पुरुषार्थी का अर्थ है कि आत्मा अपने सत्य नेचुरल स्वभाव में स्थित हो जाए। और सतयुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर उसका कौन सा रोल था, क्योंकि आज बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला है स्वदर्शन चक्र, यानी आत्मा को स्वयं का दर्शन हो गया कि मैंने सतयुग में क्या देखा था, अभी क्या देखा। तो सत्युग वाले जो संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं, अभी भी ड्रामा में पाठ चल रहा है, तो आत्मा अपने सतोगुणी यानी सत्य स्वभाव में स्थित होकर अपने सत्युग वाला जो रोल है वह स्मृति में ले आए और उसी रोल के अंदर वही गुण बाहर शरीर के द्वारा अभिव्यक्त करने लग जाए। तो यह है सच्चा स्वदर्शन चक्र, यानी स्वदर्शन का अर्थ है कि आत्मा अपने स्वयं के अनुभवों को देखे कि सतयुग में क्या अनुभव लिया था, द्वापर युग में क्या अनुभव लिया था, उन सारे अनुभवों को वो देखे तो वो निर्णय ले कि उसको कौन सा अनुभव बढ़िया लगा। तो अब यहाँ पर प्रश्न कठिन होता है, क्योंकि ये कहना तो आसान हुआ कि आत्मा सतोगुणी बन जाए। सतोगुणी का मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाया, अब बनना कैसे वो विधि अभी चलने वाली है। क्योंकि आप ये मत समझो कि मैं आत्मा आपको वो उन चीजों में ला करके छोड़ दूं जहां से आगे रास्ता ही नहीं समझ में आए, है ना, क्योंकि सारी चीजें घट चुकी हैं सभी आत्माओं के साथ कि कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये पहला अर्थ आपको समझ में आ गया कि आत्मा का नेचुरल स्वभाव में हमें स्थित होना है और सत्युग में हमने जो रोल किया है उस रोल के स्वभाव और संस्कार को हमें याद करना है, अभी के जो रोल है उसको भूलना है। अब ये लाइन बड़ी खतरनाक है। आप बोलोगे अभी के रोल को भूलना है, उससे डिटैच है बोले आत्मा, मन की शांति अशांति से आत्मा को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये रोल बड़ा डिफिकल्ट है, तो इस रोल को भूलना है और सत्युग में जो आने वाला रोल हम निभाने वाले हैं उस रोल को स्मृति में लाना है, ताकि ड्रामा के अंदर वही रोल जो आने वाला है वही संस्कार हमारे इमर्ज हो जाए। वो संस्कार इमर्ज हो गए हमारे तो सत्युग आएगा, सत्युग बाहर नहीं आएगा। पहले हमारे मन में वो सत्युग का रोल इमर्ज हो जाएगा, हम ऐसे बन जाएंगे तो सत्युग आ जाएगा। कोई पूछते ना विनाश कब होगा, तो अब आपके सामने दो प्रश्न हो गए। कौन से हो गए? दो काम हो गए, दो टास्क हो गए कि आत्मा अपने ओरिजिनल स्वभाव में स्थित हो जाए, अपने सतोगुणी जो सत्युग का रोल था वो भी उसको स्मृति आने लगे, उसी स्मृति में ज्यादा रहे, और ये पुराना रोल जो भी दुख देने वाला है, परेशानी वाला है, तकलीफ देने वाला है, उससे डिटैच हो। अब आप बोलोगे कि पहला काम हम बताएंगे आपको कि पुराने रोल से डिटैच कैसे हो। पुराना रोल जो चल रहा है, जो इसमें बहुत सारी परेशानियां चल रही है, खिचड़ी चल रही है, तकलीफें चल रही है, हिसाब किताब चल रहे हैं, उस रोल से डिटैच कैसे हो, पहले तो वो विधि थोड़ी सी बताएंगे और साथ साथ में हमें क्या करना है, वो सतोगुणी संस्कार भी डेवलप करने हैं। अब पुराने रोल को नए रोल को याद करते रहेंगे तो पुराने रोल को भूलने में मदद तो मिलेगी, लेकिन पुराने रोल को समाप्त करने के लिए, पुराने हिसाब किताब को बहुत जल्दी इसी पल इसी सेकंड से समाप्त करने के लिए, उससे फ्री होने के लिए आपको दो काम आज से करने हैं, जो बाबा ने आज बहुत अच्छे बताए, मुरली के अंदर बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत सारे दुख आने वाले, बहुत सारी परेशानी आने वाली है, लेकिन ज्ञानी आत्मा इससे परे रहती है। ये बाबा के शब्द है कि ज्ञानी आत्मा उससे परे रहती है और यही सच्चा ज्ञान है। कितनी अच्छी बात है। तो अभी के रोल में जो दुख आ रहे हैं इससे आप दूर कैसे रहोगे, रह सकते हो क्या? आत्मा भले सत्य स्वरूप में है, लेकिन पुराने रोल में तो बड़ी बड़ी परेशानी आ रही है। तो रोल से दूर रहने के लिए आपको पहला काम करना है। कौन सा पहला काम करना है? एक बात बहुत दिल से गांठ बैठा लो अभी जो रोल चल रहा है उसमें, कि कोई अगर आपको परेशान करके गया, कोई आपको परेशान करके गया, कोई आपको तकलीफ दे करके गया, तो आप ये समझ लेना कि कोई भी इंसान आपको बिना गलती के आपको परेशान कर ही नहीं सकता।
पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि बिना गलती के कोई आपको परेशान कर ही नहीं सकता है, यह 100% बात है। आप बोलोगे भाई जी ऐसा तो नहीं है, एक दो है हमारे घर में आसपास वाले बिना काम का मुझे परेशान करके जाते हैं, बिना काम का मुझे तकलीफ देते हैं, बिना काम का मुझे 25-50 बातें सुना के जाते हैं, और आप तो कह रहे हो कि बिना गलती के कोई परेशान करके नहीं जाता। तो उस समय आप एक बात याद कर लो, यह बात बिल्कुल सत्य है कि इस जन्म में तुमने गलती नहीं की है तो पिछले कहीं न किसी जन्म में तुमने गलती बहुत भारी की है, और 100% की है आपने। यह बिल्कुल अपने ड्रामा के सत्य अनुभव से पता चलता है, बाबा के ज्ञान से पता चलता है, आत्मा के स्वरूप में स्थित रहकर दिखता है। तो ये समझ लो कि आपको कोई बिना गलती से परेशान कर ही नहीं सकता है दुनिया में। अगर कोई फिर भी परेशान कर रहा है तो समझ लेना कि आपने गलती की है, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में। कहते हो कि महावीर को भी है या किसी एक साधु था, उसके मुंह पे कोई थूक के चला गया तो साधु ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? उसको पूछा गया कि इतना कुछ करके गया, क्यों नहीं किया? अरे मैं तो उसी का ही तो इंतजार कर रहा था ताकि वह मेरा हिसाब पूरा करे। अगर मैं वापस उसको कुछ बोलता तो मेरा हिसाब बढ़ जाता, तो उससे मुझे दोबारा मिलना पड़ता। और जिसकी शक्ल तुम देखना नहीं चाहते, हिसाब पूरा करना है और तुम्हें उसे बार बार दोबारा इनवाइट करना है, तो इससे तो बड़ा मूर्खता हो ना सके। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई तकलीफ दे गया है, तो समझ लाओ, स्वीकार कर लो कि मेरी ही किसी जन्म की गलती है जिसकी वजह से वो मुझे परेशान कर रहा है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उसको तो वो परेशान नहीं कर रहा है। किसको पड़ी है तुम्हें परेशान करने की? और तुम्हें परेशान करके उसको भी तो परेशानी हो रही है। तो क्यों आ रहा है तुम्हारे पास? क्योंकि तुमने गलती की है। तो एक पहली चीज है पुराने रोल से आपको मुक्त होने के लिए। दूसरी जो चीज है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता है कि मैंने तो शायद ही पिछले जन्म में गलती की होगी, फिर भी बिना कहे मेरे को दो बात सुना के जा रहा है। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि बिना कहे वो दो बात तुम्हें सुना के जाता है, तो समझ लेना, तुम यह समझ लेना कि अगर मैंने गलती नहीं की है, फिर भी अगर वो बिना कहे तुम्हें सुना के जा रहा है, तो उसकी सजा उसको मिलेगी, उसका हिसाब किताब उसको पूरा करना पड़ेगा। फिर तुम्हें डरने की क्या बात है? दोनों परिस्थितियों में तुम बिल्कुल आसानी से खड़े हो सकते हो। मानो तुम्हें ऐसा लगे कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है ना, वो कुछ कह के भी जाए तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ बोल के भी जाएगा तो लगेगा चलो मेरी गलती थी, हुआ कहा, फ्री हो गए। अब कोई इंसान फ्री होता तो कितना अच्छा लगता है। तो यहां पर ये बात बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो पुराने रोल से फ्री होने के लिए पहला काम जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज जो बता रहे हैं उसमें क्या है, क्या पुराने रोल से भी फ्री होंगे और सतोगुणी संस्कार भी आपके रोल में इमर्ज होने लगेंगे। अच्छा, आप सोच रहे हैं ये कैसे होगा? अरे ये तो बहुत बड़ा आसान तरीका, इतना मुश्किल तो है ही नहीं, है ना? क्योंकि अब आपको पता लगने लग गया है कि अभी तक आपको जो चीज पता नहीं थी, आप जिसको मतलब इतने साल से अपने आप को ज्ञानी समझ रहे थे, वास्तव में सच्चे शब्दों में बोला जाए तो यह अज्ञानता है। जो समझ नहीं है वो अज्ञानता है। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपको पुराने रोल में आप जो है वो नया रोल यानी सतोगुणी का भी अनुभव करो और पुराने रोल से फ्री हो जाओ। तो पुराने रोल में क्या हो रहा है? अभी पुराने रोल में आपको गुस्सा आ रहा है, पुराने रोल में काम वासनाएं आ रही है, पुराने रोल में विकार आ रहे हैं। और नए रोल में, सत्युगी वाले रोल में क्या है? इस तरफ की जो स्मृति आ रही है जिसमें तो सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो इस दोनों रोल को कंपैरिजन अपन करते हैं, दोनों रोल की तुलना करते हैं, एक सत्युग वाले रोल की और एक अभी जो रोल चल रहा है आपका प्रेजेंट टाइम के अंदर, जो भी विकारी है, गुस्सा आता है, जिसमें ये आता है। दोनों रोल को फर्क करते हैं। तो सत्युग वाला रोल में क्या है? सतोगुणी जो बाबा कहता है, यानी उसमें जो संस्कार हैं आपके वो आत्मा के स्वाभाविक संस्कार है। कौन से संस्कार है? आत्मा के स्वाभाविक संस्कार। बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी आत्मा के नेचुरल संस्कार को इमर्ज करो, प्रकृति वाले नहीं। ये प्रकृति ने देह के संस्कार मत करो। तो आत्मा का स्वभाव संस्कार कौन सा है? नेचुरल स्वभाव, जिसको करने में मेहनत न लगे, सुख
प्रेम देने में मेहनत न लगे, शांति देने में कोई मेहनत न लगे, आनंद देने में मेहनत न लगे, उसको कहते हैं नेचुरल स्वभाव। जैसे अगर बर्फ है तो ठंडी है, तो ठंडी है, वो तो नेचुरल स्वभाव है। तो आत्मा अपने नेचुरल स्वभाव में स्थित रहे, जिसमें उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो बड़ी आनंद में रहती है। अच्छा, अभी जो रोल चल रहा है उसमें क्या चल रहा है? इसमें तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें काम वासना आ रही है, तुम्हें विकार आ रहा है। तो ये बताओ कि क्रोध तुम्हें नेचुरल रूप में आता है? स्वाभाविक रूप में क्रोध आ जाता है? आपको एक राज की बात बताओ, क्रोध आता ही नहीं है, सब गलत बात है। तुम क्रोध को पैदा कर रहे हो, तुम क्रोध को इनवाइट करते हो, तुम चाहते हो, है तुम्हें जब ये भावनाएं उत्पन्न हो तब तुम उन भावनाओं को समर्थन करते हो कि मेरे में क्रोध आ जाए। तुम चाहते हो तब क्रोध आता है, क्रोध नेचुरल नहीं है। अब एक उदाहरण बताओ, एक जन ने बोला कि हमारे हस्बैंड को इतना क्रोध आता है, पूछो ही मत, बहुत जबरदस्त क्रोध आता है। ठीक है भाई, हमने गए देखे, एक दिन ऐसे जा रहे थे, अब उसकी मोटरसाइकिल, उसकी जो मोटरसाइकिल थी तो उससे उसके पास छोटी जो छोड़ा क्या, मोटरसाइकिल छोड़ देता, आज कार लेके जाता, तो फैमिली के साथ गए। अब पीछे हम भी देख रहे क्या, तो उसके साथ घटना क्या घटित होती है कि एक रिक्शे वाले ने उसके बोनेट पे थोड़ा सा मामूली सा स्क्रैच कर दिया। अब उसकी वाइफ क्या कहती है कि उनको गुस्सा बहुत आता है। सुनिएगा बात को, बहुत अच्छे से समझिएगा। अब वो टेम्पो वाले से इतना झगड़ा कर लेता कि मानो हाथ ही उठा देता है, और उसके जो रिलेशन में जो कार में बैठे हैं, ससुर जी या जो भी है, वो सिर्फ जज्बा कि उसको दिखा रहा है कि ऑटो वाले पे इतना गुस्सा कर रहा है वो, जैसे उसको मार दे, बाकी मामूली सा स्क्रैच लगा है। अब दूसरी घटना घटित होती है कि पीछे से थोड़े टाइम बाद एक बड़ी गाड़ी, बड़ी कार होती है, बहुत महंगी लग्जरियस गाड़ी, और वो गाड़ी उसको ठोक देती है। इसके साथ में 8-10 कमांडो है, बड़े नेता है, बड़ा ही आदमी है, वो बड़ा पावरफुल आदमी है, और उसने गाड़ी उसको ठोक दी। तो जैसे ही वो कार से उतरा और देखा, और पीछे इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा टोन है, तो बिल्कुल प्यार से बात करे, भाई साहब जी थोड़ा सा ध्यान रखो ना, ये थोड़ा देखो मेरे गाड़ी पे, क्योंकि उसने तो पूरा बोनेट ही तोड़ दिया। तो उस समय उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्सा कब आया? जब वो गरीब देखा, थोड़ा कमजोर दिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ? गुस्सा अगर नेचुरल होता तो दोनों टाइम में आना चाहिए था। तो गुस्सा नेचुरल नहीं है, आत्मा का स्वभाव नेचुरल है, प्रेम, शांति, आनंद। गुस्सा उसकी चॉइस है, गुस्सा इसका डिसीजन है कि मुझे गुस्सा लाना है। गुस्सा आप लोगों का निर्णय है। आप झूठ बोलते हो कि हमें गुस्सा, हमारे तो गुस्से की आदत पड़ गई। तुमसे कोई बड़ा आदमी तो गुस्सा गायब क्यों हो जाता है? फिर उसका गुस्सा तो गायब हो गया बड़े आदमी को देखकर। इसका मतलब गुस्सा अपना नहीं है, वो अपनी भावनाएं जब होती है तो मर्जी चाहे तो गुस्से की भावनाओं को समर्थन देता है इंसान, तब जाके रोल में गुस्सा आता है ना। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें अपने गुस्सा लाने में फिर कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इसमें नुकसान भी ज्यादा है। तो हमें ऐसी भावनाओं से निकलना है, और वहां पर आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है उसको, रोल को इमर्ज करना है। यह समझना है कि इस रोल में कितना नुकसान है, कितना दुखदायक है। काम वासना आती नहीं है, ये गलत बात है कि काम वासना आती है। जब कोई आत्मा बोले काम वासना आती है, तो कोई बहन बड़ी सुंदर है और उसकी बॉस है, उसने काम नहीं किया, बहुत उसको झाड़ रही है, उसको तूने क्या किया, क्या कुछ, उस समय तो उसको काम वासना नहीं आती। जब खाली रहता है, ऐसा कुछ है, कमजोर है, कुछ ऐसा है। क्रोध भी देखना, क्रोध किस पे करेगा इंसान? जिसको पता है कि ये कहीं भागने वाला नहीं है, मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, उसमें क्रोध करेगा वो। किसी को पहले दिन से क्रोध आता है क्या? किसी से प्यार होता है कि मैं बैठा तो प्यार करूं? उस वक्त प्यार होता है जब पता चलता है कि थोड़े टाइम के बाद ये कहीं जाने वाले नहीं, तब अपन उस पर क्रोध करते हैं। यानी क्रोध हम करना पड़ता है, हमारी चॉइस है और हम करते हैं, है, बाकी क्रोध आता ही नहीं है। कोई कहते क्रोध को भगाओ कैसे? अरे भाई तुम्हारे में क्रोध है ही नहीं तो हम भगाए कैसे? तुम तो अपनी मर्जी से क्रोध को लाते हो। तुमसे बड़ा आदमी होता है तो तुम क्रोध आता ही नहीं, तुम तो ऑटोमेटिक शांत हो जाते हो, है। तो इसका अर्थ क्या है? उसी पे क्रोध करता है, उसी पे नियंत्रण करता है। वो जानता है कि ये मेरे से डरे हुए हैं और ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो मेरे कहने का तो बहुत अच्छे से समझो आप, काम विकार, क्रोध, ये जो विकार है ना, वो आपकी चॉइस है। अब आप कहोगे कि हमारी तो भावनाओं में नियंत्रण नहीं रहता है, तो काम विकार आता है, फलना आता है, हम भावनाओं में उलझ जाते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। कोई लोग कहते हैं ना भावना में रोल में के भावनाओं में बह जाते हैं। सच बताऊं, वो भावनाओं में आप बह नहीं जाते, आप कामनाओं में बह जाते हो। आप कामनाओं में बह जाते हो। कई सारे लोग आते हैं मुझे कहते हैं भाई जी उसकी वजह से मुझे बड़ा दुख हुआ, उसने मुझे बड़ा धोखा दिया, उसने मुझे बड़ा परेशान किया। तो एक बात पूछता हूं, जब उसके साथ तुम मजे ले रहे थे, वो मजे वाली बात तो बताते नहीं हो।
दुख हुआ वो वाली बात अब बता रहे हो। यानी तुम दुख क्यों लिया? क्योंकि तुम आनंद ले रहे थे उसके साथ, सुख लेते, वो बात नहीं बताते, और दुखी होने के बाद, दुख दूर होने के बाद फिर तुम उसी जगह जाते हो। तो फिर क्या मतलब है इसका? एक जगह तुमने कोई पानी पूरी खाई, आपको पता चला कि मिर्ची तेज डाल, और दूसरे दिन पता चला कि आपके पेट में तकलीफ है, फिर भी तुम अगले दिन फिर पानी पूरी खाने जा रहे हो। है, पहले दिन पानी पूरी खाने से तुम्हें तकलीफ हुई, दवाई लेनी पड़ी रात भर, तो दूसरे दिन फिर जा रहे हो। इसका अर्थ क्या है कि तुम्हें पेट तो दुख रहा है, लेकिन वो पानी पूरी खाए उसके मजे भी लेने। तो जो अल्पकाल का जो सुख होता है इस रोल में, भावनाओं में, तो इंसान को पता है। तुम नए थोड़ी हो, संगमयुगी ब्राह्मण इतने पुराने बच्चे हो गए, क्या तुम्हें भावनाओं का अनुभव नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा? ये हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री इसलिए थोड़ी पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री से हम सीख सके कि उनको क्या क्या नुकसान हुआ। तो बाबा जो ड्रामा की हिस्ट्री बताता है उसमें हमें समझ में आता है कि ब्रह्मा बाबा की सबकी इन्होंने ऐसी ऐसी भावनाएं रखी तो दुख ही मिला है। पैसे के पीछे भागी तो दुख मिला, गुस्सा करने से जीवन बर्बाद हो गया, काम वासना में जाने से आत्मा की पवित्रता खत्म हो गई। ये सारे अनुभव तो आपके सामने, फिर भी तुम उसके अंदर जा रहे हो क्योंकि तुम दुखी तो होते हो, तब आते हो वापिस बाबा के पास, लेकिन अपना दुखड़ा बताते हो। लेकिन इसके पीछे ये नहीं बताते कि थोड़े टाइम हमें सुख भी मिला था और उसी सुख के पीछे फिर भागते हो तुम। यानी अपने आप को तुम धोखा दे रहे हो, है। इसलिए तुम्हारी ये भावना है ना, क्रोध की, काम विकार की, उसको तुम समर्थन देते हो अंदर से, कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा लगता है, तब जाके तुम उसके अंदर जा रहे हो। तो अगर तुम अपने रोल में आज से एक ही काम करो, अपनी भावनाओं को समर्थन देना बंद कर दो, तुम्हारे विकार उसी सेकंड, उसी पल से खत्म हो जाएंगे। आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है उस बात के अंदर, नेचुरल स्वभाव में आप स्थित हो जाओ, तो आपको क्या लगेगा? बड़ा आनंद लगेगा, है ना। आत्मा का जो नेचुरल स्वभाव है, सुख का, शांति का, मुझे तो इतना आनंद लगता है। कभी मैं उसकी बात भी कर रहा हूँ ना पुराने रोल की, जिसमें उस भावनाओं पे अब तो नियंत्रण हो गया अपना, अब तो विकारों का कोई जगह बचा ही नहीं है ना। क्योंकि अभी अनुभव हो गया कि क्रोध आता ही नहीं है, मैं चाहूं तो क्रोध आएगा, मैं जब भावना को समर्थन करूं तो क्रोध आएगा, बाकी कोई क्रोध नहीं है, कोई काम वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी को कहते हैं मन का मालिक बनना, यानी अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना, है ना। तो यह बात अगर तुम्हें समझ में आ गई हो, और एक तरफ सत्य की रोल यानी अपना नेचुरल स्वभाव की इंपॉर्टेंस अगर समझ में आ गई है, तो तुम इसी पल से क्या हो? सतोगुणी हो। चलो एक चीज और बताते हैं जिससे आपको सतोगुणी बनना बड़ा आसान हो जाए। पुराने रोल से तुम बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, पुरानी रोल से तुम्हारे बिल्कुल डिटैच हो जाओगे। अभी आपको एक नेक्स्ट विधि बहुत अच्छी से बताते हैं। तो कैसे पुराने रोल से मुक्त हो जाओगे? नया रोल तो ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि देखो घर में कोई चीज खाली होती है ना, तो उसकी जगह दूसरी चीज ला सकते हैं, तो ऑटोमेटिक पुरानी रोल भूल रहे हैं, तो नया रोल ऑटोमेटिक सत्युगी संस्कार आपके अंदर आते जाएंगे। पुराना भी पकड़ के रखे हो और बाबा का ज्ञान भी पकड़ के रखे हो, और कोई बदलना नहीं चाह रहे, तो कुछ हो नहीं सकता। दोनों के बीच के अंतर को समझना होगा। तो अभी आत्मा अनुभवी बनी है ना, अलग अलग से आज बाबा ने कितना वरदान बढ़िया दिया है कि आत्मा सर्व अनुभवों की खान है, सभी श्रेष्ठ तरह के अनुभव आत्मा के पास है। तो अभी हम पुराने रोल से और कैसे मुक्त हों, ये बात को समझो। तो पुराने रोल में आप साक्षी भाव कर लो। अब बोलोगे भाई जी ने साक्षी भाव तो कह दिया, 20 साल से सुन रहे साक्षी भाव तो बनेंगे, साक्षी भाव अभी बनेंगे, इसी समय बनेंगे, इसी पल से आप साक्षी भाव हो जाओगे पुराने रोल से। तो होना चाहते हो तो बड़ा आनंद आएगा। साक्षी भाव का अर्थ है कि आत्मा अपने पुराने रोल को साक्षी होकर के देखे, तो पुराने रोल में भी साक्षी भाव कैसे आए उस बात को समझना है। आप क्या करो, कुछ न सोचो। कुछ न सोचो का अर्थ है साक्षी भाव। कुछ न सोचने का अर्थ है कि बिल्कुल विचार तो चलेंगे, पर कौन सा विचार चले? विचार एक ही चले कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साक्षी भाव का अर्थ है कि कहीं पर भी, जैसे कोई गाली दे दे, बताया कुछ अच्छा काम, कुछ गाली दे दे, तो आप पहले से प्लानिंग करोगे ना कि वो मुझे गाली दे रहा है तो मैं सोचूंगा कि मेरी गलती है नहीं, किसी जन्म में गलती करोगे, तो ये भी नहीं सोचना आता है, तो आप साक्षी भाव हो जाओ। मेरे कहने का अर्थ कैसे होंगे, थोड़ा सा समझो इस बात को। कि एक तो होता है कि आपको कोई बुरा बोलेगा तो आप तैयारी में बैठोगे, कौन आएगा मुझे गाली देगा, परेशान करेगा, तब मैं ये सोचूं कि मेरी ही गलती थी। तो
इंतजार करना पड़ेगा ना कि कोई आएगा तो आप इंतजार करो। तो मैं आपको उस चीज से भी मुक्त करने की विधि में आत्मा बताना चाह रही है आपको कि आप एक काम करो कि कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे अच्छा करे या मुझे कोई नया टास्क मिले, कोई समस्या है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे वह करना है जो उस समय परमात्मा कराएगा। एक बात पक्की कर लो, इस बात को बहुत गहरे से समझना। मुरली मंथन जो भी सुनाते हैं परमात्मा निमित्त आत्मा से, उसको 10 बार सुनो। कोई तो 10 बार अगर सुन लेना तो बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। तो क्या है निमित्त भाव का अर्थ क्या हुआ कि मैं कोई प्लानिंग नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, उस समय जो बात आएगी, उस समय जो परमात्मा मेरे से कराएगा मैं वही काम कर लूंगा। कितनी गजब की बात है। अब आप खुद हट गए, मैंपन हट गया, आप खुद करने वाले हट गए, तो परमात्मा जिम्मेदार हो गया अब जो होने वाला है। जो हो जाए घटना उसके बाद भी आप यही कहोगे कि परमात्मा ने करा दिया। एक बात मैं अपने खुद की बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल और ईमानदारी से बताता हूँ आपको, बहुत सच्चे दिल की बात बता रहा हूँ। इतने समय तक मैं सोचता था मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना ज्ञान समझाऊंगा, बहुत दौर से बताता था, बहुत। तब कुछ अच्छा बोल नहीं पाया, तब कुछ भी कर नहीं पाया लाइफ में। 22 साल हो गए। और भी कुछ टाइम से क्या हुआ कि जैसे ही मैंने एक ही चीज सोची कि अब तो मैं कुछ प्लानिंग नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ सोचूंगा नहीं कि आगे कुछ समस्या की क्या करूं। जैसे प्लानिंग बनाऊंगा तो मैं टाइम और स्पेस में फंस जाऊंगा, यानी मैं देहभान में आ जाऊंगा। मैंने एक ही बात कही कि जिस समय परेशानी आएगी, कल मुझे इससे मिलना है, इससे अगर 10,000 का कर्जा भी है, कुछ है, तो अब एक ही बात है, मुझे जवाब देना है। तो परमात्मा जो मुझसे उस समय कराएगा मैं वो कर दूंगा। बस यही सोच के जाता, न कोई पास्ट का चिंतन, न कोई फ्यूचर का चिंतन, आराम से सो गया। तो जैसे ही मैं आपको स्पीच सुनाता हूं, मुरली सुनाता हूं, मुरली मंथन सुनाता हूं, आपको मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, एक भी कोई कागज पेन मामूली कुछ होता हो तो ऐसा नहीं, एक आध लाइन कभी कौन सी तारीख है वो लिखना, पर कोई मनन चिंतन नहीं है, कोई लिखना नहीं है मुझे आत्मा को। मैं लिखता नहीं हूं कि ये सुनाने वाला हो। आज अमृत वेला की कुछ क्लास बनाए कि ये सुनाना है, ये सब खत्म हो गया। अब परमात्मा को जो बुलाना है वो बुलाए, जिम्मेदार वो, अच्छा बुलाए, बुरा बुलाए, क्या बुलाए, काम का बुलाए, बिना काम का बुलाए, तो परमात्मा जो बुला रहा है वो बुलाएगा, मैं बैठ जाता। आपने शिवानी बहन का एक अनुभव सुना होगा, जानकी दादी के साथ जब बैठे थे कि वो शुरुआत में नोट्स बनाती थी। बाबा भी कहता है कि मनन चिंतन शुरुआत में करो, वो तब तक मनन चिंतन करना पड़ता है जब आत्मा का सत्य स्वरूप का ज्ञान न हो जाए। जैसे सत्य स्वरूप की अनुभूति हो जाए तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बाप समान है। अपने बाप तो कभी नोट्स बनाते नहीं, शिव बाबा तो कहते ना मैं तो कुछ सोचता नहीं। तो शिवानी बहन ने क्या कहा कि शुरुआत में मैं नोट्स बनाती थी, इसके बाद घटना ऐसी हुई कि जो मैं बोलने वाली थी वह नहीं बोल पाती थी, जो मैं नहीं बोलना है, मुझे पता नहीं है, वही बाबा मुझसे बुलवा लेता है। तो आज इतना शिवानी बहन को 1 मिनट का टाइम नहीं, सुबह शाम दोपहर उसके उनकी दौड़ाबाजी सेवा ही चल रही है। बताओ वो आत्मा क्या मनन चिंतन कर पा रही है, कुछ कर पा रही है? बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ क्या है कि वो बाबा के साथ कंबाइंड हो गई। अब वो कुछ बोल ही नहीं रही है। शिवानी बहन जब बोलती है तो एक्चुअल में बाबा उससे बुलवाता है, बाबा बोल रहा होता है। क्योंकि वो जब बैठते हैं तो क्या होता है, वो एक ही बात रहती है कि जो बाबा को बुलवाना। तो दादियों का भी तो ऐसा ही रहा, अमेरिका में गए, ये गए लंदन, तो दादियां तो कभी डायरी पेन लेकर के ऐसा नहीं किया। तो शुरुआत में करते हैं क्योंकि शुरुआत में हमें आत्मा की जागृति तक पहुंचना होता है। तो अभी रोल में निमित्त कैसे बनोगे आप? निमित्त भाव इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? निमित्त भाव का अर्थ होता है जब आप अगर कोई प्लानिंग करके कर रहे हो, वहां पे तो तुम कर्म कर रहे हो, फिर निमित्त भाव कहां से हुआ? तो निमित्त भाव का अर्थ है कि चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए, कितनी बात कैसी हो, कोई गाली दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई खुशी दे रहा है, सुख दे रहा है, कुछ है, मेरा एक ही काम, मैं एक ही एक्शन करूंगा कि परमात्मा उस समय, कल कोई काम है 10 बजे तो रात को बेफिक्र होकर सो जाऊंगा, उस समय जो भी परमात्मा कराएगा वो कर डालूंगा। क्या कर डालूंगा? साक्षी होकर के बैठा नहीं रहूंगा, उस समय परमात्मा जो कराएगा वो कर डालूंगा। और जो हो गया उसके बारे में सोचूंगा नहीं, क्योंकि किया परमात्मा ने, जो करवाना था वो करवा दिया। मैं कहा उसका भागी बना, मैं तो अलग हो गया, डिटैच हो गया। तो यह जब आपके अंदर आ जाएगा पुराने रोल के प्रति, तो आप पुराने रोल से डिटैच हो जाओगे। पुराने रोल के प्रति आप निमित्त भाव रख लो, और नया रोल जो लाना है उसके अंदर पुराने रोल में क्या मिक्स होना चाहिए कि मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको शांति देनी है, मुझे सबको आनंद देना है। पुराने रोल में कुछ कमियां रही है ना आपके,
संघ में भी कोई ब्राह्मण आत्मा बना है तो कुछ पैसों की कमी है, कुछ है, तो कुछ जरूरतें क्यों दी आपको? पता है कमी क्यों दी आपको? ताकि आप जो अपने पास है वो लोगों को बांटोगे ना, तो जो आपके पास कमी है ना वो भगवान आपकी पूरी कर देगा। दूसरे को जिन चीजों की जरूरत है आप उनको दो, तो आपके पास जो कमी है वो परमात्मा आपकी पूरी कर देगा। अर्थात आपके जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो भगवान कहता है थोड़ा प्रेम कम हो रहा है तो आप प्रेम देना चालू करो, तुम्हारे अंदर जो प्रेम की जरूरत कमी है वो मैं भर दूंगा। तुम शांति देना चालू करो, तुम्हारे में शांति का अनुभव कम हो रहा है, सत्य स्वरूप का मैं तुम्हें अनुभव कराना चालू कर दूंगा। तो आत्मा के सत्य स्वरूप का अर्थ यही है। अगर उसका अनुभव करना चाहते हो तो 30 दिन तक नियम ले लो कि मैं शांति देना चालू कर दूंगा, मैं आनंद देना चालू कर दूंगा, मैं प्रेम देना चालू कर दूंगा, मैं सबको सुख देना चालू कर दूंगा। तो होगा क्या? जो अनुभव आपको नहीं हो रहा है, थोड़ी सी कमी हो रही है अनुभव में, वो परमात्मा आपकी पूरी कर देगा। क्योंकि दूसरों को प्रेम की बड़ी जरूरत है, दूसरों को शांति की बड़ी जरूरत है, दूसरे को आनंद की बड़ी जरूरत है। आप सोचो कि आप दे पा रहे हो? तो अभी से इसी समय से सत्वगुणी आत्मा तुम बन चुके हो और तुम्हें चालू करना है सबको देना, सुख देना चालू करो, आनंद देना चालू करो। लिखो दिन भर में कितना देना है। कहीं टैंकर पहुंचा दो। सीकर की कोई बहन है, बहुत प्यारी बहन है, अच्छी है, उसको बोले कि थोड़ा सा अनुभव, थोड़ा सा, मैं कहा 2 टैंकर पहुंचा देता है सुख के, क्या जरूरत है? जहां पे तुम्हें लगे कि यहाँ दुखी है, वो 2 लोग दुखी हो रहे हैं, तो समस्या की क्या बात करो, समाधान की करो। 2 टैंकर शांति के पहुंचा देते। अब देने में कंजूसी की करते हो, 1 किरण देते हो, उस तक शांति की किरण पहुंच रही है। वो 1 किरण से क्या होगा? उसको तो बहुत ज्यादा शांति की जरूरत है। पूरा दुख के दुख, बहुत सारे लोग लड़ कट के मर चुके रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप बोलो अंदर से आनंद के साथ, रमणीकता के साथ लोग 5 टैंकर राजस्थान के अंदर, 5 टैंकर यूक्रेन के अंदर शांति के, और 20 टैंकर रूस के अंदर पहुंचाओ। आपको लगेगा कि जितनी आप शांति देना चालू कर दोगे आपके अंदर वो आत्मा की शक्तियां निकलने लगेगी। लेकिन आप खाली मैप बने एरिया में मत रहो कि मैं गुजरात में रहता, मैं राजस्थान में, तो इसी जिले को मैं शांति दो। अरे इतनी सी क्या दोगे शांति? वो तो देहभान से तुम्हारी किरणें निकलेंगी। आत्मा यानी स्पेस से बाहर पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपकी शक्तियां फैल जाए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप सुख के सागर की सुख की किरणें फैल जाए, आपके आनंद की किरणें हर प्रकृति के कण कण में बहने लग जाए, तो आपको सत्य स्वरूप का अनुभव होने से भला रोक कौन सकता है? आप लिमिट में बन गए हो, देह की लिमिट में, इस रोल में फंस गए हो। अब इस रोल से बाहर निकलो। इस रोल में कुछ नहीं रखा है। इस रोल में जो आप अनुभव करना चाहते हो भावनाओं के साथ, थोड़े सुख का, उसमें दुख ही मिलने वाला है। परेशान थोड़े से सुख के कारण आपने अपनी भावनाओं को समर्थन देना बंद कर दो। जो क्षणिक का सुख दे रहा है वो जन्म जन्मांतर के लिए आपका दुख बन जाएगा। तो आप स्वयं जिम्मेदारी लो। दोषी कौन? क्रोध आ रहा है, दोषी कौन? मैं स्वयं। कैसे स्वयं? क्योंकि मैं उस भावना को समर्थन कर रहा हूं तब क्रोध आ रहा है कि नहीं, इधर क्रोध लाना चाहिए, वो सामने वाला कमजोर है ये। अरे डरते सभी, एक बहादुर आदमी भी डरता है ना, और कमजोर आदमी भी डरता है। बस बहादुर आदमी में फर्क ये होता है, डरता है लेकिन फिर भी आगे जाता है ना। तो बातों की मान्यताओं में मन फंसा हुआ है। वो कहते हैं ना, मुल्ला नसरुद्दीन जो कौन सा उसकी कहानी, तो बोले मुझे भूत प्रेत से बिल्कुल डर नहीं लगता। पूरे टाइम उन्होंने यही कहानी सुनाई, सबको यही स्पीच दी। और जब एक गांव में रुकना पड़ा और साथ में उसका दोस्त था, उसको बोला कि आपके पास यही मकान है रुकने के लिए, पर ध्यान रखना आज तक इस मकान में कोई रुका नहीं है, इसमें भूत प्रेत है। तो उसको बोला नसरुद्दीन को, चलो रुकते, तो मना कर दिया, मैं तो नहीं रुकूंगा। बोले तुम तो जीवन भर इस बात का ज्ञान देते थे कि भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। अरे पर उसने बोला कि मेरी बात पे मैं भरोसा कैसे कर लूं है ना। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि आप खुद चक्रव्यूह बनाना चाहते, खुद उस चीज से निकलना नहीं चाहते, रोल से, है ना। उस रोल में फंसना खुद चाहते हो। फंसे हुए क्यों रहना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर में जो क्षणिक सुख मिलता है ना, उसको आप ले रहे हो और वो छुपा करके भगवान को क्या बोलते हो कि भगवान इसने मुझे दुख दे दिया। दुख दे दिया तो थोड़ा सुखी भी हो गए, फिर वापिस क्यों जा रहे हो उसके पास? फिर वापिस तुम वही काम क्यों कर रहे हो जिससे तुम्हें दुख मिल रहा है? तो वापिस वही काम करने का अर्थ है कि तुम्हें कामनाएं हैं, तुम्हारे अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं। उन इच्छाओं को जब तक तुम समर्थन देना बंद नहीं करोगे, सतोगुणी बन नहीं सकते। तो चलो, आज की मुरली बहुत अच्छी रही है, बहुत आनंद वाली है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या चीज समझ में आई है, क्या नहीं आई है। और वही कि अभी अमृत वेला के सेशन हो गए हैं चालू,
व्हाट्सएप पे कई सारे आत्मा मैसेज कर रही है, तो उनको बताया गया कि 5-6 दिन तुम अमृत वेला कैसे करना है उसको सीख लो, ताकि जब तुम लाइव सेशनों में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में अमृत वेला में हमें कौन सी स्थिति लेकर बैठना है ना। तो बड़ा आनंद आने वाला है आगे आने वाले समय में। जिन्होंने मोबाइल नंबर नोट नहीं किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, सभी सेशनों को और गहराई से अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये तो ऊपर का क्षणिक ज्ञान है, लेकिन गहराई के अंदर जाने के लिए आप फोन नंबर नोट कर सकते हो। फोन नंबर है 7202921969। तो यह जो फोन नंबर है वो व्हाट्सएप की स्क्रीन पर भी आ रहा है, और स्क्रीन पर भी आप नोट करके ओम शांति लिख सकते हो। फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मूल्य के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम शांति। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको सेशन में क्या नया सीखने को मिला, क्या परिवर्तन आपको मिला, ठीक है ना। ओम शांति, ओम शांति।